देखो भाई, एलजेब्रा हम पढ़ रहे हैं और एलजेब्रा में लास्ट टाइम जो है ना a प्लस बी की पावर 3 के ऊपर एलजेब्रा के जो जो क्वेश्चन हम सोल्व कर सकते हैं ना वो टाइप हम पढ़ रहे हैं। तो a प्लस बी की पावर 3 क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा भाई? इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab इंटू में कौन a प्लस बी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा भाई। मतलब ये कब यूज होता है? जब आपको किसी पावर की 3 गुना पावर बतानी हो ना तो ये फॉर्मूला आपका यूज होगा। यानी 1 पावर आपको गिवन हो और उसकी 3 गुना पावर आपको बतानी है तो उस 3 गुना पावर की वैल्यू कौन होगी यानी इसकी वैल्यू कौन होगी? तो इसकी वैल्यू आपकी बनेगी भाई, तो सब कुछ लिया इस साइड, ये तो है इस साइड आपका, ये तो है ही इस साइड भाई, और इसको लिया इस साइड तो माइनस का 3ab इंटू में कौन a प्लस बी ये बनेगी। और शॉर्टकट मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपको किसी पावर की 3 गुना पावर बतानी हो ना तो उस पावर के करके ना 3 पावर माइनस में 3ab और साथ में जो सिंगल पावर है ना वो और आपको मल्टीप्लाई करनी होती है भाई। क्वेश्चन देखो, कुछ तो मैंने आपको करवा भी दिए थे। और देखो, इफ x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x की पावर 5 इक्वल टू 7 है भाई, और आपको वैल्यू बतानी है। फाइंड x की पावर 15 प्लस 1 अपॉन x की पावर 15, इसकी वैल्यू आपको बतानी है। ये आपको एक का मतलब गिवन है और इसकी वैल्यू आपको बतानी है। यानी 5 पावर की वैल्यू आपको गिवन है और 15 पावर की वैल्यू बतानी है, यानी इसकी 3 गुना पावर बतानी है। बेसिक तो वही है कि क्यूबिक बोथ साइड, यानी 3 पावर दोनों साइड आप लोगे, उसके बाद उसको खोलोगे, उसके बाद इसको रखोगे एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। पर वो काम आपको करना ही नहीं। क्या करोगे भाई? इस पावर के करके ना 3 पावर और माइनस में कौन 3ab, देखो a b कटा छोड़ो वो तो, और साथ में वो जो सिंगल पावर है ना उसकी वैल्यू की भी मल्टीप्लाई करोगे। अब इसको कर दोगे सोल्व, जो होगा आंसर आ जाएगा मेरा। कर लेना सोल्व भाई। तो ये आपका बनेगा 7 की पावर 3 343 माइनस में 21 कर देना, माइनस जो होगा आ जाएगा आंसर आपका। और देखो भाई, तो जब भी आपको किसी भी पावर की 3 गुना पावर बतानी है ना तो बेसिक तो है 3 पावर आप लोगे दोनों साइड, उसके बाद उसको खोलोगे और जिसकी वैल्यू बतानी है वो एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, तो वैल्यू आ जाएगी। पर वो काम नहीं करना, सीधा ये वाली चीज अपनाओगे भाई। एक क्वेश्चन आपका, इफ x अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स इक्वल टू 6 मेरा, और आपको वैल्यू बतानी है x की पावर 3 अपॉन y की पावर 3 प्लस y की पावर 3 अपॉन x की पावर 3 में। ये आपको गिवन इसकी वैल्यू बतानी है, यानी 1 पावर की वैल्यू गिवन है और 3 पावर की वैल्यू बतानी है। बेसिक तो वही है कि आप दोनों साइड क्या लोगे 3 पावर, उसके बाद उसको सोल्व करोगे, इसको रखोगे एक तरफ बाकी दूसरी तरफ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। पर वो काम आपने करना ही नहीं। क्या बेस बता दिया, उस पावर की करके ना 3 पावर माइनस 3ab, देखो a b कटे है मेरे, x से x y से y कटेगा छोड़ो, इनटू में वो a प्लस b की वैल्यू भी करोगे मल्टीप्लाई 6 मेरी, तो 6 की पावर 3 216 माइनस में 18, यानी क्या आंसर होगा भाई 198 बनेगा। ये सारे आपने पहले भी कर रखे, पहले 2 पावर में करें 3 पावर में आ गए। और देखो जैसे एक क्वेश्चन अभी आपका, इफ 2x प्लस 1 अपॉन 2x इक्वल टू मेरा 5 है भाई, और आपको वैल्यू बतानी है 8x की पावर 3 प्लस 1 अपॉन
8x की पावर 3, ये आपको गिवन उसकी वैल्यू बतानी है। तो ऐसे प्रकार कोई भी क्वेश्चन में से क्या देखोगे कि जो आपको गिवन है और जिसकी आपको वैल्यू बतानी है उनमें आपस में क्या रिलेशन है। देखो 2 से 8 कब बनेगा, जब 2 की पावर 3 लोगे, और यहाँ x की पावर 3 है ना, यानी इसकी पावर जब 3 लोगे तो ये चीज बनेगी, इसकी पावर 3 लोगे तो ये चीज बनेगी। तो बेसिक तो वही है कि क्यूबिक बोथ साइड, पर उसे करना ही नहीं, क्या बेस बता दिया, इसके लिए एक ना 3 पावर और माइनस में 3ab, देखो ए बी कटे छोड़ो, इनटू में कौन a प्लस बी की लिखोगे वैल्यू, और a प्लस बी की वैल्यू कौन है मेरी 5 है। करना सोल्व, 5 की 3 125 माइनस में 15, 125 में तो 15 गया भाई, यानी 110 बनेगा। ये होगा आंसर। सारे आपने पहले कर रखे हैं भाई। और देखो जैसे क्वेश्चन अपना, इफ 2x प्लस 1/3x इक्वल टू मेरा 3 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है 8x की पावर 3 प्लस 1/27x की पावर 3 है भाई, ये आपको गिवन उसकी वैल्यू बतानी है। तो इस चीज से यह चीज कब बनेगी, जब इसकी 3 पावर लोगे, और 3 की पावर 3 27, यानी इस चीज से यह चीज कब बनेगी, जब इसकी भी 3 पावर लोगे। तो क्यूबिक बोथ साइड करोगे बेसिक से, तो और उससे आपने करना ही नहीं, क्या बेस बता दिया, इसकी लेकर 3 पावर और माइनस में कौन 3ab, देखो की बार ए बी कट देगो ना, तो लिखोगे a कौन है मेरा 2x और b कौन है मेरा 1/3x, और साथ में किसके मल्टीप्लाई, जो a प्लस बी की वैल्यू हो उसकी करोगे, यानी 3। अब करो सोल्व, x से x 3 से 3 कट गया, 3 के 3 27, माइनस में भाई 3 दूनी 6, 6 3 18, और 27 में 18 गया, यानी 9 बनेगा आंसर। तो जब भी आपको किसी की 3 पावर बतानी है ना भाई, तो बेसिक तो क्यूबिक बोथ साइड, और वैसे मैंने आपको बता दिया जो ये उस पावर की लेकर 3 पावर और माइनस में 3ab करना है, और साथ में a प्लस बी की वैल्यू भी करोगे उसके साथ मल्टीप्लाई। और देखो भाई एक क्वेश्चन आपका भाई, इफ x प्लस 1/4x इक्वल टू 3 है भाई, और आपको वैल्यू बतानी है 8x की पावर 3 प्लस 1/8x की पावर 3, ये आपको गिवन उसकी वैल्यू बतानी है। हमेशा क्या चेक करोगे कि जो आपको गिवन है और जिसकी आपको वैल्यू बतानी है उसमें आपस में क्या रिलेशन है, यानी इस चीज से यह चीज कब बनेगी। देखो x की पावर 3 है तो क्यूब करने पर बन जाएगा, पर साथ में 8 और है, तो 8 कब बनेगा, जब यहाँ पर 2 होगा, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होगा ना, और यहाँ पर भी आपको 8 चाहिए, यहाँ पर भी आपको 8 चाहिए ना, तो यहाँ पर भी 8 कब बनेगा, जब 2 होगा, क्योंकि 2 की पावर 3 8 हो है, 2 की पावर 3 मेरे कौन हो 8, यानी यहाँ पर 2 की कमी है और यहाँ पर 2 ज्यादा है। तो क्या बेस बता था, जब एक जगह उसकी कमी हो और एक जगह वो ज्यादा हो, तो उसी नंबर से दोनों साइड करोगे मल्टीप्लाई, तो बनेगी। करो मल्टीप्लाई, तो 2 से करोगे इधर, 2 से करोगे उधर, 1/4x करो, 2 से मल्टीप्लाई, 2 तिया 6, 2 को ले जाओ अंदर, तो ये आपका बनेगा 2x, करो 2 को मल्टीप्लाई यहाँ, तो 2/4 2, तो 2x इक्वल टू कौन 6, और आप इस चीज से यह चीज बना पाओगे कब, क्यूबिक बोथ साइड, पर वो काम आपने करना ही नहीं, क्या बेस बता दिया, इसकी लेकर 3 पावर माइनस में 3ab, देखो ab कटे छोड़ो, इनटू में कौन a प्लस बी की लिखोगे वैल्यू, वो 6 मेरी, तो 6 की पावर 3 216 माइनस में 18, यानी कौन होगा आंसर भाई 198 बनेगा।
तो आपको चेक करना है कि डायरेक्ट आप बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे। अगर डायरेक्ट आप नहीं बना पा रहे तो आपको क्या एक्स्ट्रा करना पड़ेगा गिवन में, वो करना पड़ेगा, क्योंकि 8 और 8 लेके आना है। 8 और 8 कब बनेगा, जब यहाँ भी 2 होगा यहाँ भी 2 होगा। अब यहाँ भी 2 और यहाँ पर भी 2 कब होगा, जब दोनों साइड 2 से करोगे मल्टीप्लाई। ये हमने 2 पावर में भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन करे थे। और देखो जैसे ऐसा ही एक और देखो, इसमें लिखा हुआ भाई इफ x प्लस 1/25x इक्वल टू मेरा 2 है, और आपको वैल्यू बतानी है 125x की पावर 3 प्लस 1/125x की 3। ये गिवन उसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या चेक करोगे कि गिवन में और जिसकी वैल्यू बतानी है उसमें क्या रिलेशन है। अब देखो x क्यूब वो तो आपका क्यूब भी करने का बन जाएगा, पर आपको यहाँ पर 125 और यहाँ पर भी 125 चाहिए। अब यहाँ पर 125 कब बनेगा, किसकी पावर 3 125 हो गए, 5 की 3 हो और यहाँ पर 5 चाहिए और यहाँ पर भी 5 चाहिए, तो ये 125 बनेंगे। अब यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 कब बनेगा, जब दोनों साइड 5 तक करोगे मल्टीप्लाई, तो बनेगा यहाँ पर भी 5 और यहाँ पर भी 5 करो मल्टीप्लाई। तो 5 से करोगे गुना, 5 से क्या करोगे मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई। यहाँ तो 5x जब यहाँ करोगे 5 से तो 5/25 नीचे 5 बचेगा इक्वल टू 10। और अब आप इस चीज की वैल्यू बता पाओगे कब, बेसिक से करना हो तो क्यूबिक बोथ साइड, वरना क्या बेस बता दिया इसकी करके ना 3 पावर -3ab, ए बी कटे छोड़ो इनटू में कौन a प्लस बी की लिखोगे। अब 10 की 3 1000 माइनस में 30 भाई, 1000 माइनस में 30 यानी 970 बनेगी, ये होगा 970। और देखो भाई ऐसे ऐसे बस आपको ये चेक करना होता है अलजेब्रा में कि जो गिवन है और जिसकी वैल्यू आपने बतानी है उसमें आपस में क्या रिलेशन है भाई। इफ नो x प्लस 1/x इक्वल टू 15 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है 27x क्यूब प्लस 1/27x क्यूब, ये गिवन उसकी वैल्यू बतानी है। देखो क्यूब तो कब बन जाएगा, क्यूबिक करने में बन जाएगा, और ये नंबर भी देखो साथ में, नंबर के बारे में साथ में 27 और यहाँ पर भी 27 चाहिए, यहाँ पर भी 27 और यहाँ पर भी 27 कब बनेगा, किसकी पावर 3 27 हुआ है, 3 की पावर 3 27 हुआ है, यानी आपको यहाँ पर भी 3 चाहिए और यहाँ पर भी 3 चाहिए। अब देखो यहाँ पर 3 कब बनेगा, 9 है 3 बनाना है तो 3 से करोगे डिवाइड, तो फिर वो यहाँ पर भी इनमें सिमेट्री होती है, अगर यहाँ बन गया तो वो चीज उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी बन जाएगी। फिर तो अब की बार 3 से मल्टीप्लाई नहीं 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, इधर भी और उधर भी करो 3 से डिवाइड। तो अब की बार क्या करोगे भाई 3 से करोगे डिवाइड, तो 9/3 तो ऊपर 3x, यहाँ करो 3 से डिवाइड तो 1/3x, यहाँ करो 3 से डिवाइड 15/3 5। और अब आप इस चीज की वैल्यू बता पाओगे, अब आपने करना है तो बेसिक तो वही क्यूबिक वाला और शॉर्टकट वो जो मैंने बताया वो यूज कर लोगे। इसके बाद देखो भाई ये सारी टाइप हमने पहले पढ़ ली, पहले स्क्वायर में पढ़ी अब क्यूब में पढ़ रहे हैं। एक क्वेश्चन आपका भाई, इफ x प्लस 1 इक्वल टू आपका 6 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है x प्लस 1 की पावर 3 प्लस 1/x प्लस 1 की पावर 3 भाई।
ये गिवन उसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या चेक करोगे कि जो आपको गिवन है और जिसकी आपने वैल्यू बतानी है उनमें आपस में क्या रिलेशन है। देखो आपस में क्या रिलेशन है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, इससे तो ये क्यूब करना बन जाएगा, पर यहाँ खाली x है, हमने चाहिए x प्लस 1, तो वो उसका क्यूब करना भी ये बनेगा। यानी यहाँ प्लस 1 की कमी है ना, तो प्लस में 1 कर दो। अब लेफ्ट में प्लस में 1 किया है तो राइट में भी करना पड़ेगा, करो भी तो भाई। तो प्लस 1 यहाँ, और यहाँ तो कोई दिक्कत है नहीं, ये कहीं लिखोगे, और फिर प्लस में 1 यहाँ भी करोगे तो 7। और अब इस चीज की वैल्यू बता पाओगे। बेसिक तो वही क्यूबिक बोथ साइड, पर क्या बेस हमने पढ़ लिया, जब भी हमने किसी पावर की 3 गुना पावर बतानी है ना, तो उस पावर की लेकर ना 3 पावर माइनस में 3 AB, देखो AB कटे छोड़ो, इनटू में कौन A प्लस B 7 कर देना, सिंप्लीफाई आंसर आ जाएगा। और देखो भाई इसके बाद है, इसमें लिखा हुआ भाई इफ 3x प्लस 1/2x इक्वल टू मेरा 6 है भाई, और आपने वैल्यू बतानी है 8x की पावर 3 प्लस 1/27x क्यूब, इसकी वैल्यू आपने बतानी है। ये आपको गिवन इसकी वैल्यू बतानी है, तो तरीका तो वही चलेगा। आप पहले चेक करोगे गिवन में और जिसकी वैल्यू बतानी है उसमें आपस में क्या रिलेशन है। देखो क्यूब तो क्यूब करना पर बन जाएंगे, साथ में नंबर और चेक करो। देखो आपको यहाँ पर 8 चाहिए और यहाँ पर 27, एंड देखो उल्टा है, ये 2 आपका यहाँ होगा तब जाकर 2 तो 8 बनेगा, जब ये 3 आपका यहाँ होगा तो 27। अब उल्टा है ना, तो क्या बेस बताया था, उल्टे से मल्टीप्लाई, 3 और 2 है ना, तो 2/3 तो यहाँ, 2/3 तो यहाँ, तो उल्टा बनेगा ये। करो 2/3 था भाई, 2/3 से करोगे यहाँ और 2/3 तक करोगे उधर, तो 6 इंटू 2 अब 2/3 को ले जाओ अंदर, 3 से 3 कट गया यानी 2x। अब 2/3 ले जाओ अंदर, 2 से 2 कट गया यानी 1/3x इक्वल टू 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। और अब आप इस चीज के वैल्यू बता पाओगे कब, क्यूबिक बोथ साइड, पर वो काम आपने करना ही नहीं। देखो 2 से 8 बन जाएगा और 3 से 27, पर क्या करोगे इसके लिए ना 3 पावर माइनस में 3 AB, देखो AB कट दे लिखोगे, A है मेरा 2x, B है मेरा 1/3x इंटू में कौन A प्लस B, उसकी वैल्यू है 4, x से x 3 से 3, 4 के 3 64, और माइनस में कौन भाई 2 चौके 8, तो जो भी 64 -8 होगा आंसर आ जाएगा। तो चलो तुम आज यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।